यूक्रेन का क्रीमिया पर विध्वंसक हमला, फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर हमला हो गया है। रूसी सेना का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कर दिया गया तबाह। हमले के बाद फियोदोसिया में इमरजेंसी, आग भड़कने के बाद आसपास के इलाके बंद किए गए। तो यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्रीमिया से। यूक्रेन ने क्रीमिया पर बहुत विध्वंसक, बहुत बड़ा हमला किया है। फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर यह जोरदार हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। क्रीमिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद फियोदोसिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। आग भड़कने के बाद आसपास के इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। और ताजा अपडेट यह है कि अभी तक जल रहा है रूसी ऑयल टर्मिनल। रूस का खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का क्रीमिया पर 35 ड्रोन से हमला। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद की ये तस्वीरें जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने क्रीमिया में 21 ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। 21 ड्रोन तबाह कर दिए गए। क्रीमिया के ब्लैक अर्थ में 12 ड्रोन तबाह किए गए। यूक्रेनी ड्रोन्स पर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ नजर आ रहा है कि यह यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला था। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हमले के फौरन बाद की है। आग भड़कने के बाद किस तरह से आसपास के इलाके बंद किए गए और यहां पर इमरजेंसी लगाई गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रीमिया में बहुत विध्वंसक हमला यूक्रेन ने किया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमले के बाद की यह तस्वीर है जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक हुए हैं इस इलाके में और ड्रोन अटैक्स को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा यह किया गया है कि अभी तक रूसी ऑयल टर्मिनल में लगी आग बुझाई नहीं जा सकी है। तो ये अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं रूस की न्यूक्लियर तैनाती से हड़कंप मच गया है। रूस के साइबेरियाई शहर नोवोसिबर्स्क में यार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। नोवोसिबर्स्क में वॉर पेट्रोलिंग पर यार्ड्स। नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन को मिला यार्ड्स। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर हमले में सक्षम है यार्ड्स और यही वजह है यार्ड्स की तैनाती की वजह से लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हड़कंप मचा हुआ है। तो एक तरफ क्रीमिया में यूक्रेन का जोरदार अटैक और दूसरी तरफ रूस की ये न्यूक्लियर तैनाती। जो अहम खबर है वो देखिए क्या है। एक्शन में थर्मो न्यूक्लियर आर्मर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नजर आ रही है। रूस की ये बड़ी तैयारी है, ये बड़ी तैनाती है। साइबेरिया के नोवोसिबर्स्क में अब यार्ड्स करेगा वॉर पेट्रोलिंग। वॉर पेट्रोलिंग के लिए नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन को मिला है यार्ड्स। रूस का स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स है नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन। साइबेरिया के नोवोसिबर्स्क में है नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन। रूसी आईसीबीएम यार्ड्स अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम है। आप इस बात से इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कई वॉरहेड के साथ 11,000 किलोमीटर दूर तक तबाही लाने में यह सक्षम है और रूस ने अब ये न्यूक्लियर तैनाती करके अमेरिका और ब्रिटेन तक हड़कंप मचा दिया है। और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, रूस की ये बड़ी न्यूक्लियर तैनाती आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत दे रही? देखिए, सबसे पहला जो 3 लैडर हैं जिसमें तीसरे पायदान पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये है डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये अमूमन एक पोस्चरिंग होता है और अमूमन यहीं से चीजें वॉर जैसी स्थिति खत्म होने की कगार में शुरू हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शंकर प्रसाद सर भी लंदन में बैठ के कई दिनों से ये कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ हर चैनल पे कि हमें हर रोज
कोई न कोई नया विध्वंसक वेपन या वेपन सिस्टम देखने मिल रहा है, और इंसान के दूसरे इंसान के खून का प्यासा होकर के हर जगह बड़े बड़े वेपन डाल रहे हैं, और उनमें से ये एक वेपन है। कहीं ये बटन दब गया तो विनाश निश्चिंत है पूरे दुनिया का, ना सिर्फ इन्हीं का नहीं, नुकसान सबका होगा। और यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर वेपन गिर गया, सोचे यूरोप उसके चपेट में आ जाएगा, और रशिया में गिर गया तो हम भी उसके चपेट में आ जाएंगे। तो ये इसको रोकना होगा, यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल ही सक्रिय होकर के जल्दी से जल्दी काम करना होगा, क्योंकि ये वॉर नेशंस के बीच में है, ना कि हमास या हिजबुल्लाह का जैसा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल की बमबारी से थर्रा गया है वो बेरूत, जहां पर इस वक्त सुमित मौजूद हैं। हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बेरूत एयरपोर्ट के पास भी इजराइल की बमबारी हुई है। तो लेबनान के बेरूत से ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि किस तरह से इजरायली हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और लेबनान के बेरूत को एक बार फिर बारूदी बारिश से दहला दिया है इजराइल ने। Alarm, Manara, Kiryat Shemona. तो लेबनान की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है और इजराइल की बेरूत पर बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला किया इजराइल ने। हमले से हिजबुल्लाह के रॉकेट भंडार में ब्लास्ट हो गया। हमले में तबाह हो गया हिजबुल्लाह का वेपन भंडार। ये देखिए तस्वीरें। और इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से जोरदार हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। बेरूत की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। बेरूत में जबरदस्त तबाही हुई है और एयर स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रही, बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह का एक बड़ा वेपन डिपो इजराइल ने ताजा हमलों में डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त वॉर जोन से ही जुड़ रहे हैं। सीधे आपको बेरूत लिए चलते हैं। सुमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल बहुत आक्रामक मूड में है। लगातार हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के जो तमाम बड़े ठिकाने हैं, जो वेपन डिपो हैं, उनको चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। हिजबुल्लाह भी क्या जवाब दे रहा है इजराइल का? देखिए, एक चीज़ बहुत अलग है यहाँ पर, वो ये कि पिछले, क्योंकि आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं वो करीबन 7 अक्टूबर का वक्त है। 1 साल हो चुका है। 1 साल में लगातार हमास के कई बड़े ठिकानों को इजराइल तबाह कर चुका। लेकिन जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद हिजबुल्लाह के साथ इनको हैंडल करने में इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है इजराइल ने, और इनको शायद और वक्त लेकर धीरे धीरे शायद इजराइल ऑपरेशन कर रहा है। खास बात यह कि अगर आप देखें कि समीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाहिया के ऊपर ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। साउथ लेबनान में करीबन 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ग्राउंड फोर्सेस मूव कर गई है, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं छेड़ा है। वो लगातार उस एरिया को होल्ड अप करके बैठी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे ज्यादा दाहिया बेरूत के आसपास अटैक किया जाए, वीक किया जाए और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे मूव करे। कल मैं लगातार मैं तायरे के इलाके में था साउथ लेबनान में, मैंने वहां देखा कि चीजें परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन एक बात जरूर थी कि वहां पर कंसोलिडेशन जो था वो हिजबुल्लाह का पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया था। तो निश्चित तौर पर अब जो लड़ाके हैं, जो लड़ाके हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको अगर ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाना है तो वो जमीनी तौर पर ही पहुंचा पाएंगे। एयर स्ट्राइक्स ना तो वो रोक सकते हैं और ना ही उसकी कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकते। तो निश्चित तौर पर एक अकेला मात्र जो उनके पास ऑप्शन रह जाता है वो है ग्राउंड फोर्सेस को रोकना, उनको नुकसान पहुंचाना, और शायद इसी स्ट्रैटेजी पर हिजबुल्लाह काम कर रहा है।
बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित बेरूत में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है और वहां से जान हथेली पर रखकर सुमित रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो हमने ध्वस्त कर दिया, आईडीएफ ने कहा। बेरूत में इजराइल का भयंकर एयर अटैक। इजरायली बमबारी में 11 लोगों की मौत हुई है और 17 लोग घायल हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो दावा यह है कि हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ये 72 घंटे बहुत भारी पड़ रहे हैं बेरूत पर बारूदी प्रहार इन 72 घंटों में किया गया है। हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा ठिकाने इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के 5 बड़े वेपन डिपो तबाह हो गए। हिजबुल्लाह का 20 कमांड सेंटर तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह की टनल्स तक पहुंची आईडीएफ, ये जानकारी सामने आ रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सोर्सेस के हवाले से। तो यानी कुल मिलाकर लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है आईडीएफ ने। साउथ लेबनान पर गाजा जैसा हमला हुआ है। लेबनान के यारून में मस्जिदों पर बमबारी हुई है। आईडीएफ के हमले में पूरी तरह ध्वस्त हो गई ग्रैंड मस्जिद। आईडीएफ का मस्जिद में हथियार छुपाने का आरोप। जी हां, आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया कि इस मस्जिद में हिजबुल्लाह ने अपना अड्डा बना रखा था। हिजबुल्लाह के घरों और मस्जिदों में वेपन डिपो चलाए जा रहे थे, यह दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और ये तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से एक मस्जिद में बमबारी करके पूरी मस्जिद को उड़ा दिया गया है इजराइल की तरफ से। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, साउथ लेबनान जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, हमने देखा कि किस तरह से एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, बमबारी मस्जिद में भी की गई है। आईडीएफ ये कह रही है कि इन तमाम जगहों पर भी हिजबुल्लाह ने अपने अड्डे बनाकर रखे थे, यहां पर वेपन डिपो चलाए जा रहे थे। हिजबुल्लाह की रणनीति क्या नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल की बमबारी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो जरूर था कि अगर साउथ लेबनान में अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करेगी तो निश्चित तौर पर कौन कौन से इलाकों में मूव करेगी, कौन कौन से इलाकों टारगेट, लेकिन वो इतना जल्दी होगा हिजबुल्लाह को इसके बारे में पता नहीं था। हिजबुल्लाह इसके अंदेशा नहीं लगा पाया। हिजबुल्लाह ये भी अंदेशा नहीं लगा पाया कि वो उनके इतने बड़े सारे के सारे कमांड चेन को न्यूट्रलाइज कर देगा, नसरुल्लाह को मार गिराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बौखलाहट, एक आप कह सकते हैं कि एक समय पैनिक की सिचुएशन जरूर है, खासतौर पर हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन में। लेकिन सबसे बड़ी ताकत समीर इस समय हिजबुल्लाह की जो इन इलाकों में है, क्योंकि पहली बात यह कि इलाके उनके अपने हैं, इन इलाकों की नॉलेज उनको अच्छी सी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ग्राउंड सपोर्ट उनको बहुत ज्यादा है हिजबुल्लाह को। अभी सेंटीमेंट लगातार हिजबुल्लाह के फेवर में कई जगहों पर है, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल जिस तरीके से बेरूट के आसपास के इलाकों में टारगेट कर रहा है, वो रिहायशी लोग वहां से निकल गए हैं, रिफ्यूजी बन गए, तो निश्चित तौर पर एक सेंटीमेंट का फायदा जरूर मिलेगा। और कंसोलिडेशन ऑफ ग्राउंड फोर्सेज या फिर कंसोलिडेशन ऑफ ग्राउंड सोल्जर्स या फिर आप कह सकते हैं कि OGWs, वो हिजबुल्लाह के फेवर में है। तो निश्चित तौर पर ग्राउंड फोर्सेज की जब बात करते हैं, एक तरीके का पैरेलल आपको दोनों की ताकत नजर आएगी। लेकिन इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो एयर आप कह सकते हैं एक सुपीरियरिटी है, वो है इजराइल की सबसे बड़ी ताकत और इजराइल उसी का इस्तेमाल कर रहा है। वो बिना घुसे लगातार धाइया के कमांड कंट्रोल सेंटर हो, उनके आर्म्स एनिमिनेशन डेपो हो, उनके लगातार जो बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती है। एक एग्जांपल देता हूं समीर आपको, 2 दिन पहले करीबन IRGC के और हिजबुल्लाह के कमांडर की मीटिंग हो रही थी, एक टॉप कमांडर्स की। इजराइल ने वहीं अटैक किया, उसी समय अटैक किया और कई लोग मारे गए। तो आप मानिए कि स्ट्रैटेजी बनाने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है हिजबुल्लाह को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एज है इजराइल के पास। लेकिन ये जरूर है कि हिजबुल्लाह भी लगातार रिटेलिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत को कंसोलिडेट कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। इस वक्त सीधे तौर पर इजराइल का एज नजर आ रहा है और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो जबरदस्त तरीके से कारगर साबित हो रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ। गाजा में हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हुती, ये 3 बड़ी मुश्किलें इजराइल के मद्देनजर। वहीं यमन पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका ने हुती के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी नेवी का क्रूज मिसाइल से हमला।
होदाइदा में हूती का कमांड ऑफिस तबाह कर दिया गया है और ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। यमन पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका ने हूती पर यह बड़ा हमला अंजाम दिया है। हूती के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना अमेरिकन नेवी की तरफ से। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखेंगे खास करके हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिसका जिक्र भी कर रहे थे सुमित। उसे देखते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो रणनीति सामने आई है वो ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और कुल मिलाकर ये जो गढ़ माना जाता है साउथ लेबनान का, बेरूत का दाहिया इलाका, वहां तक अभी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सीमित नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सर आपके नजर में क्या है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले आज ये समझना चाहिए कि 1 साल हो चुका है, 365 डेज इस लड़ाई को जी। ये लड़ाई आज कहाँ खड़ी है? इस लड़ाई में आज की तारीख में भी 100 होस्टेजेस अभी तक इजराइल के टेररिस्ट के कब्जे में हैं। सैकड़ों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन गाजा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन लेबनान एंड सम इन यमन का बुरा हाल है। कितनी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। टैक्टिक स्ट्रैटेजी जो मर्जी हो, किसकी भी हो, चाहे हिजबुल्लाह की हो, चाहे हमास की हो, चाहे हुती की हो, चाहे ईरान की हो, चाहे सीरिया की हो, आज का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको देखिए तो आप समझेंगे कि ये लड़ाई कहाँ पर खड़ी है और कहाँ जा रही है जी। एक तरफ 100 होस्टेजेस हैं, एक तरफ करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नष्ट हो चुका है प्रॉपर्टीज और ह्यूमन बींग्स की सफरिंग। अब जहाँ तक कि माइनर टैक्टिक्स का सवाल है, जो स्पेसिफिक सवाल आपने मुझसे पूछा जी, उसमें मैं ये कहूँगा कि इस समय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इजराइल इज टू कंजर्व इट्स मैन पावर। उनको कोई जहाँ तक हो सकता है उनको अपनी कैजुअलिटीज़ को, फिजिकल कैजुअलिटीज़ को कम करना है, कम करना चाहिए, क्योंकि इजराइल में मैन पावर इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो कि हिजबुल्लाह और हमास उसकी केयर नहीं करते। दे डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। कितने मर चुके हैं सिविलियंस, उनको कोई परवाह नहीं है। कितने मर चुके हैं हिजबुल्लाह, हमास और यूती, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक इजरायली मरता है तो हमें बहुत परवाह है, इजराइल को बहुत उसकी परवाह है। तो हमेशा इनको ये सोच कर चलना है इजरायली आर्मी को कि ग्राउंड फोर्सेस को वहीं इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे देयर इज सफिशिएंटली गारंटीज कि ये लैंड फोर्सेस को कोई इसकी हानि। और 7 अक्टूबर के हमले को 1 साल पूरा होने पर इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया क्रूज मिसाइल से अटैक। पोर्ट सिटी हाइफा को बनाया गया निशाना और यहां पर हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट अटैक किया है। फादी मिसाइल से हाइफा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यानी 7 अक्टूबर के हमले के 365 दिन बाद, 1 साल बाद इजराइल पर एक बार फिर जोरदार हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को हिजबुल्लाह ने बनाया है इस बार निशाना। और वहीं इजराइल के 3 मिलिट्री बेस पर घातक हमले की खबर सामने आ रही है। हाइफा में 2 इजरायली बेस पर फादी मिसाइल दागी गई है। फादी मिसाइल से अटैक किया गया है। इसके अलावा तिब्रियास में इजरायली बेस को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा, सभी टारगेट पर हमने सटीक हमले किए। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सभी हमले पूरी तरह से कामयाब रहे। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया हाइफा में। और इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी हैं। हाइफा की सड़कों पर गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले से घरों को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इजराइल का ये शहर दहल गया हिजबुल्लाह के हमलों से। और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त बेरूत के वॉर जोन से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें
कहीं ना कहीं हमें चौंकाती भी हैं। हिजबुल्लाह जिसकी कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने, जिसकी ताकत को बहुत बहुत कम कर दिया है ताबड़तोड़ हमलों के जरिए, वो अभी भी सक्षम है इजराइल को दहलाने में। हाइफा में जो हमले हुए हैं वो इसका सीधा सबूत है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मैं आपको यही बात कह रहा था समीर कि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह अभी भी वीक हुआ है। कमांडर्स जरूर मारे गए हैं, कमांडर जो जमीन पर थे, लेकिन बाकी जो दूसरे आप उनके दूसरे कमांडर्स हैं, जो रीजन वाइज कमांडर्स हैं, वो भी जिंदा हैं, वो लगातार कमांड कर रहे हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं और यही कंसोलिडेशन वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। नए कमांडर्स की नियुक्ति की जा रही है, अपने आप को रिकंसोलिडेट करने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कभी आप इसे एकदम से खत्म मत समझिएगा। आप देखिए 1 साल होने जा रहा है इजराइल को लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशंस को लेकर। हमास अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमास दोबारा से अपने नॉर्दर्न गाजा के अंदर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यह जंग कोई छोटी जंग या फिर बहुत जल्दी खत्म होने वाली जंग नहीं है, ये लंबी चलेगी। और ये जंग अब हिजबुल्लाह के साथ जब लंबी चलेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत और उसकी क्षमताएं हमास से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसको जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो सीरिया से, इराक से हो या फिर आप कह सकते हैं ईरान से हो, वो सपोर्ट बहुत लंबे समय से मिलता है। उसने अपनी एक अच्छी खासी दखल कर रखी है लेबनान में। तो निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन इजराइल के लिए चुनौती भी होगा और ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। बिल्कुल, ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है और दूर दूर तक अभी तो जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बेरूत से सुमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार हर अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ, और बेरूत में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला इजराइल की तरफ से जारी है। आगे बढ़ते हैं। धमाकों से दहला इजराइल का गलीली के 3 इलाकों में भीषण रॉकेट अटैक हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले से केरमिल और नाफा में भी नुकसान की खबर सामने आ रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धमाकों से किस तरह से इजराइल का गलीली दहल गया। गलीली के 3 इलाकों में भीषण रॉकेट अटैक हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इजराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं। इन तमाम इलाकों को बनाया गया निशाना। केरमिल और नाफा में भी नुकसान की खबर सामने आई है हिजबुल्लाह के हमलों के बाद। और खास बात यह है कि इजराइल में रिहायशी इलाकों को भी हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है और यहां पर भी रॉकेट अटैक किए गए। आम लोगों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। पश्चिम गलीली में स्थानीय लोगों पर अटैक हुआ, रिहायशी मकानों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। ये देखिए, ये जिस इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका था और यहां पर भी हिजबुल्लाह का रॉकेट प्रहार हुआ है। तो देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल फिर दहला। किस तरह से ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। हाइफा से लेकर गलीली तक हमला हुआ है, यानी तमाम शहरों को इजराइल के बनाया गया है निशाना। इसके अलावा 3 IDF बेसेस हैं जहां पर हमला किया है हिजबुल्लाह ने। खास बात यह है कि इस बार हिजबुल्लाह के टारगेट पर रिहायशी इलाके भी रहे, सिविलियन इलाकों में भी रॉकेट्स गिरे। फादी मिसाइल से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। ऑगस्टीन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया हमास के उस बर्बर हमले को, जिसके दूसरे दिन से ही जंग की शुरुआत हो गई थी। इस 1 साल में अगर यह कहा जाए कि इजराइल को हासिल क्या हुआ, तो नाकामयाबियों का भी एक बड़ा पुलिंदा नजर आता है क्या? हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया, बंधकों को लेकर सफलता मिली नहीं, हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इतने हमले होने के बाद भी बेरूत के अंदर कैसे आप एनालाइज करेंगे इस 1 साल को? देखिए, इस 1 साल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हारा है वो है इंसानियत। बिल्कुल। आप इसको, हमारे भारत के दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप इसको अपने जो सरजमीन पे जो अटैक हुआ है उसके साथ कंपेयर कीजिए, जो 26/11 हुआ या फिर पार्लियामेंट में अटैक हुआ। जितने लोग मरे उससे हम तो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा भी नहीं खोला हमने, क्योंकि मोर्चे का जवाब मोर्चा नहीं है, मोर्चे का जवाब पहले बातचीत है। अगर वो फेल होता है तब जाकर के मोर्चा है। अगर 1400 लोग या 1500 लोग हमास मारे थे, उस समय लॉजिकल
मोर्चा ये होना चाहिए था कि किसी भी तरह बंधक को रिहा किया जाए, बातचीत शुरू की जाए और वहां से चीजों को आगे ले जाया जाए। आप देखिए 1500 के ऑपोजिट में कितने लोग मरे हैं, कितने निहत्थे बढ़े हैं, कितने लोग बेवजह अपना जान घर सब कुछ खो चुके हैं। सही बात। तो ये एक इनकी जो छवि खराब हुई है इजराइल की पूरी दुनिया में, एंटी फिलिस्तीन डेमोन्स्ट्रेशन अगर यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में वगैरह हो रहा है, जायज है नाजायज है उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो छवि खराब हुई है वो कब तक ठीक होगा हमें नहीं मालूम। पूरा का पूरा गाजा पट्टी जो है खंडर में तब्दील हो चुका है, जहां लाखों में करोड़ों में लोग रहते थे, जीते थे, अपना दिनचर्या चलाते थे, वहां सिर्फ मिट्टी का ढेर है आज की तारीख में। और हिजबुल्लाह के वजह से सदर्न लेबनान जहां सुमित है वहां भी यही हालत देखने मिल रहा है। सही बात है। तो ये कब खत्म होगा, कब हम शांति की ओर जाएंगे, इस पे हमें सवाल उठाने की जरूरत है। ये एक साल में एटलीस्ट मेरे नजरिए में यही दिखा है कि इंसानियत की सबसे ज्यादा हार हुई है। वो दोनों जगह दोनों तरफ से कोई बिल्कुल सही आपने कहा अगस्टीन सर कि इस एक साल में अगर कोई हारा है तो वो है इंसानियत। इंसानियत का कत्ल लगातार हुआ है और आगे भी न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कोई जानता नहीं। सबसे चिंताजनक पहलू यही है इस जंग का। और हिजबुल्लाह का अटैक 7 अक्टूबर, जी हां 7 अक्टूबर की इस तारीख को भला इजराइल कैसे भुला सकता है। और देखिए 7 अक्टूबर को अब फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 बड़े शहरों पर अटैक किया है। हाइफा, गलीली और तिब्रियास पर एक साथ हमला किया गया। यानी 7 अक्टूबर की इस तारीख को एक बार फिर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। इजराइल के 3 सैन्य बेस पर हमले किए गए। गलीली और हाइफा के रिहायशी इलाकों में भी रॉकेट गिरे हैं। हिजबुल्लाह ने 3 फादी मिसाइल और 20 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है इन हमलों को अंजाम देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हिजबुल्लाह की इजराइल में घुसपैठ की कोशिश। इजरायली बॉर्डर पर जुटे हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स ने यह हमला किया है। दोवेव में इजरायली फोर्स से आमने सामने की जंग जारी है। पिछले 6 महीने से हिजबुल्लाह कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां और इससे जुड़ी कई अहम खबरें TV9 भारतवर्ष आपको देता रहा है। और अब इजरायली बॉर्डर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोवेव में आमने सामने की जंग चल रही है हिजबुल्लाह के लड़ाकों और IDF के जवानों के बीच। और इजरायली एयर स्पेस में भी घुसपैठ की कोशिश की गई है। इसे लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। रिशोन लेजियन इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता दिखा संदिग्ध विमान। रिशोन लेजियन इलाके में ये घुसपैठ की कोशिश की गई है। एयर स्पेस को वायलेट किया गया है। हाई अलर्ट पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस। इजरायली सूत्रों के हवाले से रेड अलर्ट का दावा किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इजरायली एयर स्पेस में घुसपैठ की ये सीधे तौर पर कोशिश, इसे आप कैसे देखेंगे? और जो बड़ी खबर सामने आ रही है बॉर्डर इलाके से, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान आमने सामने नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो ग्राउंड ऑपरेशन की इतने दिनों तक तैयारी की है, क्या उसे अंजाम देने की फिराक में है हिजबुल्लाह? इस सवाल का जवाब मैं क्या दे सकता हूं। देखिए, हमें समझनी चाहिए इसकी बिगर स्टोरी। बिगर स्टोरी ये है कि ना तो हमास ख़त्म हुआ है, ना हिजबुल्लाह ख़त्म हुआ है, ना हूती ख़त्म हुआ है और ये ख़त्म कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि केवल एक आदमी से नहीं चल रही, बल्कि एक आइडिया है, एक टेररिज्म का आइडिया है। और टेररिज्म के आइडिया को लड़ने के लिए यही होगा कि आप हवाई हमले करते रहिए, कुछ आपका नुकसान है, उनका दुगना नुकसान है, सिविलियंस मर रहे हैं, जिस तरह ऑगस्टीन साहब ने सही कहा, इंसानियत मर रही है। ये सब बिल्कुल बातें तो सबको पता हैं, लेकिन अगर इस लड़ाई को आपने ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है तो ये देखिए कि क्या ये कभी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होंगी जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान की प्रॉक्सी वॉर कर रही हैं? नहीं होंगी।
जब तक नहीं होंगी, जब तक ईरान इनको सपोर्ट करता रहेगा, जब तक नहीं होंगी, जब तक इनको ईरान इंसाइट और एक्साइट नहीं करता रहेगा, इनको वेपन्स एंड इक्विपमेंट नहीं देता रहेगा, इनको पैसे नहीं देता रहेगा, इनको शाबाशी नहीं देता रहेगा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वॉर इज गोइंग नोवेयर। उधर से एक एरियल अटैक हो गया, मिसाइल फायर हो गया, हाइफा में नुकसान हो गया, लेबनान में लोग मर गए, इन्फेंट्री के लोग IDF के मर गए, वहां पे मस्जिद में गिर गया। दीज आर ऑल इश्यूज व्हिच आर नाउ बिकमिंग इररिलेवेंट आफ्टर 365 days. They have no meaning. The meaning is what has happened to the state of Hamas. क्या हमास खत्म हो गया? नहीं, ऊपर गाजा तो खत्म हो गया, हमास नहीं खत्म हुआ। क्या लेबनान खत्म हो जाएगा? लेबनान बेरूट खत्म हो चुका है। क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा? डेटा तो सामने आया है शंकर प्रसाद जी, जो गाजा से डेटा सामने आया है वही आप देख लीजिए। उसमें यह कहा गया कि 15 से 18 हजार हमास के लड़ाके जो हैं वो मारे गए, लेकिन लोग कितने मारे गए? 41,000, 41,000। हाँ, तो उससे फायदा क्या हुआ? हमास तो खत्म नहीं हुआ ना, हिजबुल्लाह तो खत्म नहीं हुआ ना। हिजबुल्लाह खत्म हो गया क्या 18,000 से मरने से? नहीं हुआ। तो हिजबुल्लाह तो अभी भी अटैक करे जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि दिस इज समथिंग विच वी हैव टू गो टू द जड़। इसकी जड़ कहां है? इसकी रूट्स कहां हैं? जब तक इस पेड़ की रूट्स पर हमला नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। 18,000 के 28,000 हिजबुल्लाह मार दीजिए आप, कुछ नहीं होगा। और 1 करोड़ और सिविलियंस मार दीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक ईरान इनको सपोर्ट करता रहेगा। सो टाइम हैज कम आइदर टू स्टॉप दिस स्टूपिड वॉर एंड अपने जो 100 पोस्टेज उनको रिलीज कराइए, बातचीत कीजिए। अगर वो नहीं हो सकता किसी वजह से, क्योंकि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है या कोई और चीज इन्वॉल्व है, तो लेट अस गो फॉर अ बिग टारगेट विच एंड द वॉर। देखिए ना जाके करना क्या, बढ़ेगी लड़ाई, देखा जाएगा। लेकिन वी हैव टू सॉर्ट आउट द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाइक 10 बम यहाँ गिरा दिए, 6 हाइफा में गिरा दिए, 1 मस्जिद पे गिरा दिया, दे हैव नो मीनिंग टुडे। 365 दिन के बाद क्या मतलब निकल रहा है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इस वक्त होता हम यही देख रहे हैं मैदान जंग में। एक अहम खबर और सामने आ रही है, इजरायली फोर्स के बड़े सर्च ऑपरेशन से जुड़ी। IDF का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घुसपैठियों की तलाश में जुटी हुई है इजरायली फोर्स। वेस्ट बैंक से लेकर गलीली तक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में IDF के जवान जुटे हुए हैं, क्योंकि डर इस बात का है, आशंका इस बात की है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर IDF के जवान सर्च ऑपरेशन करते हुए गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं IDF का किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त इजराइल के वेस्ट बैंक में। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त किस तरह का कोहराम बरपा है इजराइल के वेस्ट बैंक में। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से IDF के जवान डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी IDF को यह मिली है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके वेस्ट बैंक में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए जगह जगह तलाशी ली जा रही है, घरों के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर अटैक हो गया है। IDF के मिलिट्री व्हीकल पर हमला हो गया है। IED से इजरायली सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया। यह अहम खबर सामने आ रही है वेस्ट बैंक से। यह देखिए IDF के मिलिट्री व्हीकल को किस तरह से उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें उसी वेस्ट बैंक से जहां पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं IDF के जवान वेस्ट बैंक के इन इलाकों में। और इसी बीच IDF के इस व्हीकल को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं इजराइल के वेस्ट बैंक से। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही हैं कि आखिर इस पूरे इलाके में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं IDF के जवान, क्योंकि जानकारी यह मिली है कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके इन घरों में छुपे हुए हो सकते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे IDF के जवानों को ही निशाना बनाया गया है। IDF के मिलिट्री व्हीकल को किस तरह से बीच सड़क उड़ा दिया गया।
और ऐसे वक्त में उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने इजरायली सैन्य बेस का दौरा किया है। सैनिकों और कमांडर से नेतन्याहू ने मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है। हिजबुल्लाह से युद्ध का जायजा लेते नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में बेंजामिन नेतन्याहू। ये देखिए, और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल पहुंच गए हैं 4 अमेरिकी सैन्य विमान, अमेरिकी टैंकर एयरक्राफ्ट की मौजूदगी, 2 पेगासस, 2 ग्लोब मास्टर भी इजराइल पहुंच गए। लंबी उड़ान और एरियल रिफ्यूलिंग की तैयारी कैसे की जा रही है ये देखिए। इजरायली सूत्रों के हवाले से स्प्रिंटर का ये बड़ा दावा सामने आया है। 2 पेगासस और 2 ग्लोब मास्टर पहुंच गए हैं इजराइल। विनोद ऑगस्टीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन जी, ऐसे वक्त में जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 4 अमेरिकी सैन्य विमानों का इजराइल पहुंचने का मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमेशा से इन्होंने ऐसे ही किया है। आप अगर अमेरिकी सरजमी पे देखेंगे और कमला जी की बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सच कुछ और है जो हम अपने टीवी पे भी दिखा रहे हैं। मेरे पीछे मैंने ये फ्लाइट रडार का ये लगाया हुआ है। ये 4 इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ये 4 स्ट्रेटेजिक एसेट्स, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स में हम इनको। ये 4 फोर्स मल्टीप्लायर को तैनात कराना और इनको देना, ये दर्शाता है कि ये लड़ाई जो है बिना यूएस के सपोर्ट के, बिना जर्मनी के सपोर्ट के, बिना इटली के सपोर्ट के इजराइल लड़ ही नहीं सकता है। तो ये, लेकिन सर इनमें से 2 पेगासस हैं और 2 ग्लोब मास्टर हैं, यही क्यों? ग्लोब मास्टर देख हमारे पास भी है। ये इसका आप बॉडी देखिएगा, फ्यूजलाज जिसको कहते हैं हम। हाँ। इसके अंदर बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। तो क्या चीजें इसके अंदर से आई हैं ये ना आपको इल्म है ना हमको, क्योंकि इसकी अनलोडिंग होती है कहीं और जाकर के। ये चारों जो हैं चोर मौसेरे भाई हैं, कहते कुछ और हैं और अंदर में इनका कार्य कुछ और चलता है। क्यों दुनिया को आज पारदर्शिता इतनी है, बिल्कुल जैसे चैनल्स हम लाइव लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए क्या लाया जा रहा है और कैसे। बिल्कुल ऑगस्टीन सर, आपने सही कहा। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर हमास का बड़ा हमला हो गया है। तेल अवीव पर हमास ने दागे M90 रॉकेट, ये बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर हमास ने एक बार फिर इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। इस बार तेल अवीव को बनाया निशाना। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर फिर हमास ने किया है बड़ा अटैक। ये देखिए किस तरह से हमास ने अपनी ताकत का एहसास एक बार फिर इजराइल को कराया और ये बताने की कोशिश की है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। युद्ध के 1 साल बाद तेल अवीव पर हमास का बड़ा हमला। और अहम खबर है, तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है इन हमलों में। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में हमास के रॉकेट गिरे हैं। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने ये हमला अंजाम दिया है। अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने एक बार फिर इजराइल को कैसे दहलाया। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमास के रॉकेट हमले के बाद, रॉकेट प्रहार के बाद तेल अवीव के इस इलाके में बर्बादी हुई। हमास के नए हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली सेना ने नाकाम किया हमास का हमला, यह है आईडीएफ का दावा। एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने वाला था हमास। हमले से पहले हमास के ठिकाने पर प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। आईडीएफ का दावा, सिर्फ 4 रॉकेट दाग पाए हमास के लड़ाके। यानी आईडीएफ की तरफ से बताने की कोशिश ये कि कहीं ज्यादा बड़ा हमला करने की फिराक में था हमास, लेकिन प्रीएम्प्टिव अटैक के जरिए उसकी इस कोशिश को किया गया है नाकामयाब। और देखिए नॉर्थ गाजा में इजरायली अटैक हुआ है। हमास के ठिकाने पर एयर अटैक किया गया है। हमास के नए ठिकाने पर बमबारी कर दी है इजरायल ने। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नॉर्थ गाजा की तस्वीरें। तबाह हो गया हमास का रॉकेट बेस, ये दावा किया गया है इस हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से।
तो गाजा में इजराइल का नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। उत्तरी गाजा पहुंचा आईडीएफ का डिवीजन 162 ग्रुप। हमास के नए ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमास ने एक बार फिर 7 अक्टूबर की तारीख में इजराइल को दहलाने की है कोशिश। तेल अवीव पर किए हैं हमले और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की तरफ से भी कि 4 रॉकेट तेल अवीव में गिरे जिनसे नुकसान हुआ है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला करने की फिराक में था हमास। और ऐसे में गाजा पहुंची है आईडीएफ की डिवीजन 162 और हमास के नए ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। तो 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर इजराइल में अलर्ट है, हाई अलर्ट पर है इजराइल की सेना। इजराइल पर बड़े हमले की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली सेना ने युद्ध के 1 साल का आंकड़ा भी जारी किया है। 1 साल में 17,000 हमास के लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। 17,000। 1 साल में हमास के 40,000 ठिकानों को तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हुआ है। तो ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। 365 दिनों की युद्ध का 1 साल, 17,000 हमास के लड़ाकों की मौत हुई, 40,300 हमास के ठिकाने तबाह कर दिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, 4,700 हमास की टनल्स तबाह कर दी, क्योंकि गाजा में इन्हीं टनल्स में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे। गाजा के युद्ध में 41,000 लोगों की मौत हुई है। 11,000 हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह अब तक हो चुके हैं, यह दावा किया है आईडीएफ ने। 800 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई है, यह बताया गया है। और इस बीच 5 फ्रंट से इजराइल पर नॉन स्टॉप हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले 1 साल में इजराइल पर 26,000 रॉकेट अटैक हुए। अब तक 728 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, 4,576 सैनिक घायल हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 728 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अब तक 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है। यानी 7 अक्टूबर को जो हमला हमास ने किया था इजराइल के अंदर दाखिल होकर, उसमें जो 1200 लोगों की जान गई थी, उससे जुड़ा ये आंकड़ा है। तो इजराइल पर 5 फ्रंट से हमला किया जा रहा है। अब तक 26,000 रॉकेट अटैक्स का सामना करना पड़ा है इजराइल को। अब जो डेटा है वो ये बताता है कि गाजा से 13,200 अटैक हुए। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह बड़ी मुश्किल बना हुआ है इजराइल के लिए, वहां से 12,400 अटैक हुए। ईरान से 400 अटैक किए गए। यमन, जहां पर हूती लगातार मुश्किल का सबब बने हुए हैं इजराइल के लिए, वहां से 180 अटैक हुए। सीरिया से भी अटैक हुए, 60 अटैक तो सीरिया से हो चुके हैं इजराइल पर। यानी इजराइल पर किस तरह से इन 5 के 5 फ्रंट से हमले बोले जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर और इन आंकड़ों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी इजराइल के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हमास भी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और तेल अवीव पर अटैक करके हमास ने यह मैसेज देने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, ईरान का इजराइल पर बड़े हमले की आशंका। आज देर रात ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ईरान में सभी विमानों के उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरानी एयर स्पेस में नहीं उड़ेंगे कोई भी विमान।